नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं सूचना संचार तकनीक से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न लिए गए हैं आपके लिए, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं की और 10वीं की बुक चलती है दोस्तों, उसमें से। और आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में जो आईसीटी से संबंधित टॉपिक है उसमें आए हुए प्रश्नों को शामिल किए गए हैं। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, सभी परीक्षाओं के दृष्टि से, न केवल रीट मेंस के लिए बल्कि आरएससी आईटी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिसमें भी ये टॉपिक होता है सभी के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रामाणिक प्रश्न है दोस्तों। आरपीएससी ने जो उत्तर माने हैं वही उत्तर मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, तो अवश्य ही ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, आपके लिए इसी तरीके से नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ओके दोस्तों, यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करिए लर्न विद एडवांस स्टडीज़ और उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ और वहाँ पर आपको उसके लिंक भी उपलब्ध हो जाए। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर का। पहला प्रश्न, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं प्रदत्त संकलन भी है, प्रदत्त संचयन भी है, प्रदत्त प्रोसेसिंग भी है। तो सभी, जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी जो है कंप्यूटर के कार्य हैं, प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन और प्रदत्त प्रोसेसिंग। ओके, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन से हैं? तो समस्या की सूची बनाना, समस्याओं को चरणबद्ध करना और रेखाचित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना। तो उपयुक्त सभी कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण होते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, ये ऐसे कैसे प्रश्न आए हैं दोस्तों, सारे प्रश्न स्टार है, सारे प्रश्न उपयोगी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कोई सी भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये उपयोगी है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। और प्रामाणिक उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ जो भी आरपीएससी ने माने हैं ना, उसके अनुसार, आंसर की के अनुसार, ठीक है ना। तो देखिएगा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, सूचना संप्रेषण तकनीक के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो बताइए, सूचनाओं का संग्रहण करना भी है, सूचनाओं का संप्रेषण करना भी है, सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना भी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न देखिएगा, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग होता है, किस लिए होता है दोस्तों? तो शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग और संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग और शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग। तो उपयुक्त सभी में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग शिक्षा में होता है। ओके, नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो लेन है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। बी वाला है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि इंटरनेट इसका उदाहरण है। और OAN ये इसका उदाहरण नहीं है दोस्तों, किसका? सूचना संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? OAN। ओके, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज है। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। ओके, सातवां प्रश्न बहुत सिंपल सा है लेकिन हम गलत करते हैं इसको। ICT, जी हाँ दोस्तों, ICT जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? कंप्यूटर का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है, पॉली कंप्यूटर नहीं होता है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पॉली कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट, नवा प्रश्न, कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? तो गति भी होती है, स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, ओके, और संभरण भी होता है। तो उपयुक्त सभी, सारी की सारी विशेषताएं किसकी है? कंप्यूटर की। ओके, नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है किसके लिए? सभी के लिए दोस्तों, श्रमिकों के लिए भी, यात्रियों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी, अलग अलग एस्पेक्ट से इनका कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है। तो उपयुक्त सभी के लिए ये उपयोगी होगा। ओके, 11वां प्रश्न, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या शामिल है? ऑनलाइन सीखना भी शामिल है, वेब बेस्ड सीखना भी शामिल है, एजुसेट से के माध्यम से सीखना भी शामिल है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट,
12वां प्रश्न, सूचना संप्रेषण तकनीक। जी हाँ दोस्तों, सूचना संप्रेषण तकनीक यानी कि आईसीटी क्या है देखते हैं। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा को बढ़ाती है, विद्यार्थियों में निष्पत्ति को भी बढ़ाती है और उच्च स्तरीय चिंतन को भी प्रोत्साहित करती है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है। 13वां प्रश्न, का प्रयोग यानी कि किसका प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। तो फायरवॉल तकनीक का प्रयोग जो है नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। 14वां प्रश्न, आईसीटी का उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है। प्रदत्त का विश्लेषण, जो भी डेटा है उसका एनालिसिस करने के लिए और सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए, एकत्रीकरण के लिए, प्रदत्त की व्याख्या करने के लिए। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, शैक्षिक तकनीक जिसका उद्गम या उद्भव भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से हुआ है। तो शैक्षिक तकनीक प्रथम और शैक्षिक तकनीक द्वितीय या फिर हार्डवेयर उपागम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए व सी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए व सी। शैक्षिक तकनीक जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से हुआ है, उसका सही आंसर है शैक्षिक तकनीक प्रथम और हार्डवेयर उपागम। जी हाँ दोस्तों, शैक्षिक तकनीक प्रथम और हार्डवेयर उपागम का जो विकास हुआ है या उद्गम जो हुआ है वो भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से हुआ है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न हो गया। 16वां प्रश्न देखिएगा, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों। इंटरनेट भी शामिल है, दूरदर्शन, शैक्षिक दूरदर्शन भी शामिल है, ईमेल भी शामिल है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों बताइएगा, भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में इंटरनेट जो है 18 मई 1988 को प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 18 मई 1988 को भारत में इंटरनेट प्रारंभ हुआ था। 18वां प्रश्न, संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम है कौन कौन से हैं। चैटिंग भी है दोस्तों, जिसमें हम मतलब इंटरेक्शन कर सकते हैं। तुल्यकालिक का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी है। तो उपयुक्त सभी जो है तुल्यकालिक माध्यम है। ओके। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, शैक्षणिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों शैक्षणिक तकनीक का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो ब्राइमर ने किया है। किसने किया है, ब्राइमर ने शैक्षणिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। 20वां प्रश्न, शिक्षा तकनीक का उद्भव किससे हुआ है। तो गणित व भौतिक विज्ञान से, या भौतिक विज्ञान व इंजीनियरिंग से, या इंजीनियरिंग व शिक्षा शास्त्र से, या फिर शिक्षा व भौतिक शास्त्र से। तो दोस्तों शिक्षा तकनीक का जो उद्भव है या उद्गम है वो इंजीनियरिंग व शिक्षा शास्त्र से माना जाता है। किससे, इंजीनियरिंग व शिक्षा शास्त्र से। दोस्तों मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, इसमें दो आंसर मुझे मिले हैं, भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग भी आंसर मिला है मुझे, और इंजीनियरिंग व शिक्षा शास्त्र भी मिला है। तो मेरे हिसाब से चूँकि भौतिक शास्त्र, चूँकि इंजीनियरिंग है ये भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का एक हिस्सा है, तो ये दोनों तो एक ही हो गए। शिक्षा भी है इसमें, तो टेक्नोलॉजी है वो इंजीनियरिंग या भौतिक विज्ञान से संबंधित है, और शिक्षा भी है, शिक्षा शास्त्र भी है। तो जो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो इंजीनियरिंग व शिक्षा शास्त्र होगा दोस्तों। ओके, सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, शैक्षिक तकनीक विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों ये जो परिभाषा दी है शिव के मित्रा महोदय ने दी है। 22वां प्रश्न देखिएगा, MIS का पूरा नाम क्या है। मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, जी हाँ नहीं। मास इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, जी हाँ नहीं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का पूरा नाम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके। 23वां प्रश्न देखिए, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री कौन सी है। तो दोस्तों VCR, टेलीविज़न, रेडियो। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री होती है। 24वां प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है। तो परिचालन पद्धति, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सॉफ्टवेयर पैकेज भी है, रीड ओनली मेमोरी भी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, कंप्यूटर वायरस क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या जीवाणु है, या फिर बैकअप प्रोग्राम है। तो ये कंप्यूटर वायरस जो होता है ना दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इसमें कंप्यूटर में जो भी पहले से
प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है या उनको गड़बड़ कर देता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ओके, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, ओके। 26वां प्रश्न, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जी हाँ दोस्तों, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस। तो दोस्तों कीबोर्ड, स्कैनर और माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, ओके, जिसके द्वारा हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से सूचनाओं को अंदर कंप्यूटर के अंदर प्रेषित करते हैं, ओके। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। 28वां प्रश्न देखिए, 1 MB बराबर कितना होता है? तो दोस्तों 1 MB बराबर होता है 1024 KB। जी हाँ दोस्तों, 1024 KB होता है, इसको याद रखना है। और 1 KB बराबर जो होता है ना वो 1024 बाइट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1024 बाइट्स, ओके, बाइट्स या बिट्स। और GB के बाद MB के बाद में GB आता है, GB के बाद में TB आता है, और क्रमशः इनकी तुलना 1024 से ही चलती है, ओके। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, कौन सा मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है? मृदुल या सॉफ्टवेयर, मृदुल या सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों बताइएगा। स्लाइड से सॉफ्टवेयर है, फिल्म पट्टिका ये भी सॉफ्टवेयर है, चलचित्र भी सॉफ्टवेयर है, मानचित्र जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है हार्डवेयर होता है, ओके। तो ये मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है। 30वां प्रश्न, कीबोर्ड की सबसे लंबी जो कुंजी होती है, की होती है, वो कौन सी होती है? दोस्तों ये होती है, बताइए, एंटर, शिफ्ट, रिफ्रेशर या फिर स्पेस बार। जी हाँ दोस्तों, स्पेस बार जो की होती है सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है कीबोर्ड में, ओके। नेक्स्ट 31वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है या सहायक शिक्षण सामग्री है? तो कौन सी बताइएगा। पवन मिल का कार्यकारी प्रतिमान भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, फिल्म प्रोजेक्टर भी है, तो सभी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। वायरस कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं को संधारण की गति को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है दोस्तों? ये तो मैनिपुलेट करता है। आगे बी वाला, इंटरनेट वायरस को फैलने से नहीं रोकता है, इंटरनेट वायरस को फैलने से नहीं रोकता है। और देखिए दोस्तों, इंटरनेट वायरस को फैलने से रोकता है या नहीं रोकता है, इसके बारे में आगे डिसीजन लेंगे। सी वाला देखिए, वायरस सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। तो ये हमको अब अपना आंसर मिल गया, वायरस सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है, या ये वायरस होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। जबकि डी वाला देखिए, वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। और बी वाला, इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता है। तो दोस्तों इंटरनेट वायरस को फैलने से नहीं रोक सकता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा वायरस फैलने से रोका जा सकता है। 33वां प्रश्न, सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर तकनीक है वो स्किनर ने प्रतिपादित की। किसने? सॉफ्टवेयर तकनीक स्किनर ने और लुम्सडेन ने। जी हाँ दोस्तों, लुम्सडेन ने हार्डवेयर तकनीक किसने प्रतिपादित की? वो लुम्सडेन ने प्रतिपादित की, हार्डवेयर वाली। दोनों को याद रखना। सॉफ्ट कौन है? स्किन सॉफ्ट होती है, ओके, स्किन सॉफ्ट होती है, और लुम्सडेन जो है वो हार्डवेयर तकनीक से संबंधित है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, सबसे कम मेमोरी साइज किसकी होती है? तो आपको पता है, KB, MB, GB और उसके बाद में आता है TB, टेराबाइट। तो सबसे कम इसमें से किसकी है दोस्तों? KB किस में है? किलोबाइट। ये बी वाला इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, ऑप्टिकल संग्रह किस प्रकार का डिवाइस है? तो ऑप्टिकल संग्रह जो होता है ये DVD ऑप्टिकल संग्रह होता है दोस्तों। तो DVD इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका? 35वें प्रश्न का। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का भाग है सिवाय, यानी कि कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, ये पूछा है इसमें। तो CPU कंप्यूटर का भाग है, कीबोर्ड भी कंप्यूटर का भाग है, मॉनिटर भी कंप्यूटर का भाग है, स्कैनर, जी हाँ दोस्तों, स्कैनर जो होता है वो कंप्यूटर का भाग नहीं है। कंप्यूटर में यूज़ में ज़रूर आता है लेकिन कंप्यूटर का भाग नहीं है। 37वां प्रश्न, सॉफ्टवेयर तकनीक के उद्भव का मुख्य आधार क्या है? तो बताइएगा, सॉफ्टवेयर तकनीक के उद्भव का मुख्य आधार क्या है? तो इसके उद्भव का मुख्य आधार है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग होना। यही इसका आंसर है दोस्तों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग होना सॉफ्टवेयर तकनीक के उद्भव का मुख्य आधार माना जाता है।
38वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा समूह जो है सॉफ्टवेयर का है? तो सॉफ्टवेयर का कौन सा समूह है दोस्तों? MS वर्ड, फोटोशॉप या MXL। और स्कैनर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट, मॉनिटर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट, MS एक्सेल और फोटोशॉप और माउस। तो बताइएगा दोस्तों, इसमें से कौन सा समूह जो है वो सॉफ्टवेयर का है? तो सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है दोस्तों वो है MS वर्ड, फोटोशॉप और MS एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये उदाहरण है किसके? सॉफ्टवेयर के। ओके, नेक्स्ट 39वां प्रश्न देखिएगा, हार्डवेयर उपागम का आधार है। हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है? शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपयुक्त दोनों या शैक्षिक मनोविज्ञान। तो दोनों जो है शैक्षिक विज्ञान और अप्लाइड साइंस दोनों हार्डवेयर तकनीक के आधार हैं। ओके, नेक्स्ट 40वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं ये पूछा है। तो फ्लैश कार्ड, ओपेक प्रोजेक्टर या फिर पोस्टर या कार्टून। तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर तकनीकी है उसमें शामिल नहीं है ओपेक प्रोजेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ओपेक प्रोजेक्टर इसमें शामिल नहीं होता है। 41वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? तो हार्डवेयर से संबंधित समूह का आपको चयन करना है। तो कौन सा समूह है दोस्तों देखिएगा, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CPU मॉनिटर, कीबोर्ड। और MS वर्ड, कीबोर्ड, ALU CPU। C वाला देखिए CPU, MS एक्सेल, फोटोशॉप, MS वर्ड। और D वाला है MS पावर पॉइंट, ALU माउस, प्रिंटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है A वाला, ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मॉनिटर और कीबोर्ड जो है चारों के चारों क्या है, ये है हार्डवेयर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? तो हार्डवेयर का समूह कौन सा है आपको ये बताना है। तो CPU, MS वर्ड, CD, कीबोर्ड और स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। तो दोस्तों बी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? हार्डवेयर के उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ये हार्डवेयर के उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट 43वां प्रश्न, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? कितनी की होती है दोस्तों आपको ये पता करना है। तो 90, 95, 101, 110। तो दोस्तों अलग अलग हो सकता है, लेकिन 108 भी होती है और भी इसमें विकल्प हो सकते हैं। लेकिन जो कीबोर्ड में कीज़ होती हैं उसका एक उदाहरण 101 है, या तो 101 होती है या 108 होती है, इस प्रकार से होती है। तो 90, 95, 110 नहीं होती है, 101 जरूर होती है। तो यही इसका विकल्प सही ही हो जाएगा। ओके, 44वां प्रश्न देखिएगा, गणित विषय के सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को उचित अवसर उपलब्ध करवाता है? तो दोस्तों यह है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर जो है बच्चों को सूत्र वगैरह याद करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिए, शैक्षिक तकनीक सेकंड द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों शैक्षिक तकनीक प्रथम को सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, शैक्षिक तकनीक द्वितीय को सॉफ्टवेयर तक उपागम के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट 46वां प्रश्न, कंप्यूटर कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड की कुंजी क्या उत्पन्न करती है? तो दोस्तों ये अनुदेशन कूट उत्पन्न करती है, इंस्ट्रक्शन कोड। जी हाँ दोस्तों, इंस्ट्रक्शन कोड ये उत्पन्न करती है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है जिसके द्वारा डाटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो वो कौन सी नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर या फिर मैग्नेटिक डिस्क। तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों मॉनिटर जो है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर कहलाता है। 48, रोम के संदर्भ में क्या सही है? रोम, जी हाँ दोस्तों, रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है, या फिर संपादन संभव है, या परिवर्तन संभव है। तो ये तीनों ही संभव नहीं है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा नहीं है? हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा कौन सा नहीं है? मैजिक लालटेन, अधिगम पैकेज, VCR या ओवरहेड प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओवरहेड प्रोजेक्ट या OHP जो है ये किसका हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा नहीं है, जबकि मैजिक लालटेन
या अधिगम पैकेज और वीसीआर, ये सभी के सभी क्या हैं, हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है यानी कि सेकेंडरी नहीं होगी तो प्राइमरी होगी। ओके, तो सेकेंडरी वाला निकाल देंगे पहले। तो सीडी रोम सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, पेन ड्राइव सेकेंडरी है। तो रोम और रैम, जी हाँ दोस्तों, रैम और रोम क्या होती है, ये प्राइमरी मेमोरी डिवाइस होती है। तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 50 प्रश्न। बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में।